नमस्कार दोस्तों, जय माँ काली, जय माँ शेरावाली। स्वागत है आप सभी का हमारे इस अद्भुत और ज्ञानवर्धक YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके जीवन के सबसे छुपे हुए रहस्य को उजागर करने वाला है। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि एक शादीशुदा औरत तुम्हारे पास आएगी कब और क्यों, जान लो। दोस्तों, आजकल के समय में रिश्तों की परिभाषा बदल चुकी है। अब प्रेम में ना तो सच्चाई दिखती है, ना स्थिरता। लोगों के चेहरे पर मुस्कान होती है, पर दिल में सूनापन। कई बार किसी का रिश्ता टूट जाता है और वो सोचता है कि अब उसके जीवन में कोई नया नहीं आएगा। लेकिन सृष्टि का नियम अलग है। जहां एक रिश्ता खत्म होता है, वहां ईश्वर एक नई रिश्ता को बनाते हैं, और वही रिश्ता अब आपके जीवन में लिखी जाने वाली है। आप सोच भी नहीं सकते कि एक शादीशुदा औरत जो खुद भी अधूरी है, अब आपके जीवन की कड़ी बनने वाली है। वो कोई आम औरत नहीं है, वो ईश्वरीय ऊर्जा की दूत है। वो आपके जीवन में तब आएगी जब आपकी आत्मा थक चुकी होगी, जब आपको लगेगा कि अब कोई नहीं समझता आपको। दोस्तों, कई लोग इस तरह के वीडियो देखकर सोचते हैं, क्या ये सच हो सकता है? कोई शादीशुदा औरत मेरे पास आएगी। लेकिन याद रखो, ईश्वर का खेल कभी सरल नहीं होता। जिस चीज पर लोग शक करते हैं, वही चीज चमत्कार बन जाती है। आज आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये कोई संयोग नहीं है। ये संकेत है कि ऊपर वाला आपको कोई संदेश देना चाहता है। क्योंकि जब ईश्वरीय योजना बनती है, तब साधारण घटनाएं असाधारण बन जाती है। और उस योजना का पहला चरण यही है, आपके जीवन में एक नई आत्मा का प्रवेश, जो आपको भीतर से बदल देगी। अब सबसे बड़ा सवाल, वो औरत कौन है, कैसी दिखती है, और आपसे उसका संबंध क्या होगा? दोस्तों ने ये औरत दिखने में शांत पर अंदर से टूटी हुई है। उसकी आंखों में दर्द है, पर होठों पर मुस्कान। उसका विवाह हुआ है, लेकिन मन अब भी अधूरा है। पति के साथ रहते हुए भी उसका हृदय खाली है। वो भक्ति, अध्यात्म और सच्चाई की तलाश में है, और उसी तलाश में उसका रास्ता आपकी ओर मुड़ने वाला है। शायद वो आपके आसपास ही रहती हो, आपके मोहल्ले में, कार्यस्थल पर, या किसी मंदिर में जहां आप अक्सर जाते हैं। पहली मुलाकात में आप उसे सामान्य समझेंगे, पर भीतर कुछ होगा जो आपको उसकी ओर खींचेगा। वो नजरों का संवाद, वो अनजाना अपनापन, वही संकेत है कि ये कोई सामान्य स्त्री नहीं, बल्कि ईश्वरीय योजना का हिस्सा है। अब बात करते हैं ज्योतिषीय दृष्टिकोण से। जो लोग तुला या मीन राशि के जातक हैं, उनके लिए ये समय अत्यंत रहस्यमय है, क्योंकि शुक्र और चंद्रमा का संयोग बन रहा है। और जब भी शुक्र चंद्र एक साथ शुभ दृष्टि में आते हैं, तो वो व्यक्ति के जीवन में किसी ऐसी आत्मा को लाते हैं जो पिछले जन्म से उसका अधूरा रिश्ता पूरा करने आई होती है। संकेत क्या है? रात में अचानक किसी औरत का चेहरा सपनों में दिखना, किसी अनजाने महिला की आवाज सुनाई देना, बिना वजह किसी खास दिशा या मंदिर की ओर खिंचाव महसूस होना। ये सब ग्रहों की भाषा है, जो आपको आने वाले समय के लिए तैयार कर रही है। दोस्तों, ये औरत आपके पास दो कारणों से आएगी। पहला, आपके कर्मों का फल देने के लिए। दूसरा, आपकी आत्मा को संतुलित करने के लिए। ये औरत आपके जीवन में कोई बंधन नहीं लाएगी, बल्कि आपको नया दृष्टिकोण देगी। वो आपकी प्रेरणा बनेगी। कभी किसी बातचीत में वो ऐसा शब्द कहेगी जो आपके जीवन की दिशा बदल देगा। वो आपको ये सिखाएगी कि प्यार उम्र, स्थिति या समाज की सीमाओं में नहीं बंधता। कभी कभी वो केवल कुछ महीनों के लिए ही आपकी जिंदगी में रहेगी, पर उसका प्रभाव वर्षों तक बना रहेगा, क्योंकि वो कोई आम रिश्ता नहीं, एक दिव्य कर्म संबंध है। अब दोस्तों, ध्यान से सुनिए। जब ये औरत आपके जीवन में आएगी, तो आपकी परीक्षा शुरू हो जाएगी। भगवान देखेंगे कि आप उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। क्या आप उसे सम्मान देंगे, या समाज की सोच के डर से दूर भाग जाएंगे? अगर आपने इस औरत के प्रति पवित्र भाव रखा, तो आपके जीवन में चमत्कार होंगे। धन, यश, प्रेम और प्रतिष्ठा सब धीरे धीरे आपके पास आने लगेंगे। लेकिन अगर आपने इस पवित्र संबंध को गलत नजर से देखा, तो वही
औरत आपके जीवन से चली जाएगी और उसके जाने के बाद आपका भाग्य भी ठहर जाएगा। याद रखिए दोस्तों, वो लक्ष्मी का रूप बनकर आती है और अपमान पाते ही चली जाती है। जी हाँ, अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, समय का संकेत। ज्योतिष अनुसार जब चंद्रमा वृषभ या कर्क राशि में प्रवेश करेगा और शुक्रवार या सोमवार का दिन होगा, तभी उसका प्रभाव आपके जीवन में दिखने लगेगा। अगर आप पिछले कुछ दिनों से बेचैन महसूस कर रहे हैं, अगर आपके जीवन में पुराने रिश्ते फिर से याद दिलाने लगे हैं, या अचानक कोई स्त्री आपके जीवन में दोबारा संपर्क कर रही है, तो समझ लीजिए समय शुरू हो गया है। आने वाले 48 से 90 दिनों के भीतर वो औरत आपके संपर्क में आएगी। शायद वो मदद के बहाने आए या किसी धार्मिक स्थल पर आपका सामना हो। पर याद रखना, वो मुलाकात साधारण नहीं होगी। वो शुरुआत होगी आपके कर्मों के नए अध्याय की। दोस्तों, भगवान कभी किसी को बिना कारण नहीं मिलाते। हर रिश्ता एक कर्म की डोर से बंधा होता है। ये शादीशुदा औरत भी आपके पिछले जन्म की वो आत्मा है जिससे आपका अधूरा वादा बाकी है। आपने उसे किसी समय छोड़ दिया था और अब वो उसी अधूरे भाव को पूरा करने आई है। कभी वो आपकी प्रेरणा बनेगी, कभी आपकी आंखों में आंसू लाएगी, पर अंत में वो आपको एक नई राह दिखाकर चली जाएगी। आपका भाग्य उसी पल बदलना शुरू हो जाएगा जब आप उसे पहचान लेंगे और अपने कर्म को स्वीकार करेंगे। अब दोस्तों, ये सब तभी संभव है जब आपके ऊपर मां काली और मां शेरावाली की कृपा बनी रहे। उनका आशीर्वाद ही वो ढाल है जो इस रिश्ते को पवित्र बनाए रखेगा। हर शुक्रवार लाल फूल चढ़ाएं, मां को प्रसाद में दूध और बताशा अर्पित करें और जमार किमासो करें, जय मां शेरावाली का जप करें। आप देखेंगे धीरे धीरे आपके चारों ओर ऊर्जाएं बदलने लगेंगी। जहां पहले बेचैनी थी, वहां अब शांति होगी। जहां पहले खालीपन था, वहां अब भावनाओं की लहरें होंगी। तो दोस्तों, अब आप जान गए वो शादीशुदा औरत कौन है, क्यों आएगी और कब आएगी। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इस अवसर को कैसे लेते हैं। क्या आप इसे ईश्वरीय आशीर्वाद समझेंगे या केवल एक संयोग मानकर अनदेखा कर देंगे। याद रखिए, जीवन में हर मुलाकात का एक उद्देश्य होता है। कभी कभी भगवान स्वयं किसी के रूप में हमारे पास आते हैं। वो औरत शायद आपके जीवन में लक्ष्मी बनकर आई है, आपके भाग्य को सुधारने, आपकी सोच को बदलने और आपकी आत्मा को जागृत करने। तो उसे पहचानिए, उसका सम्मान कीजिए और मां काली के नाम पर इस दिव्य संबंध को पवित्र बनाए रखिए। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं जो आपके दिल को झकझोर देगी, आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या वाकई किसी के मन में मेरे लिए इतना प्रेम हो सकता है, जबकि मैंने कभी कुछ कहा ही नहीं। दोस्तों, ये बात सुनकर शायद आपको हंसी भी आए और शायद विश्वास भी ना हो, लेकिन मैं जो कहने जा रहा हूं वो 100% सत्य है। आज आपके जीवन में एक ऐसी औरत है जो आपको दिल की गहराइयों से प्रेम करती है, पर यह प्रेम उसने कभी जुबान से नहीं कहा। वो औरत कोई लड़की नहीं, कोई कुंवारी नहीं, वो एक शादीशुदा औरत है। देखिए दोस्तों, जीवन में कभी कभी ऐसे संयोग बनते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते। कभी किसी से एक सामान्य मुलाकात होती है, कोई छोटी सी बात, कोई साझा मुस्कान, और वही एक पल किसी के दिल में अनजाना कंपन पैदा कर देता है। वो औरत जो अब आपके जीवन के आसपास है, आपसे कोई रिश्ता नहीं रखती, लेकिन उसकी आत्मा आपसे जुड़ चुकी है। वो सोचती है, काश ये इंसान मेरे जीवन में पहले आया होता, क्योंकि आपके भीतर एक ऐसी ऊर्जा, एक आभा है जो उसे बार बार आपकी ओर खींचती है। अब आप सोच रहे होंगे, कौन है ये औरत? तो सुनिए दोस्तों, ये कोई आम औरत नहीं है। ये वही है जो आपके आसपास रहती है, जो शायद किसी ऑफिस में, किसी मोहल्ले में या किसी सोशल मीडिया ग्रुप में आपसे कभी जुड़ी हुई है। वो आपकी हर बात को देखती है, आपके पोस्ट पर कभी लाइक करती है, कभी चुपचाप आपकी स्टोरी देखती है पर कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसे डर है उसका समाज, उसका परिवार और सबसे बढ़कर उसका कर्तव्य।
दोस्तों, हर शादी के पीछे एक कहानी होती है। वो औरत शादीशुदा है, पर उसका पति उसके साथ शारीरिक रूप से तो है, लेकिन भावनात्मक रूप से नहीं। वो अपने काम, अपने तनावों, अपने दोस्तों या फिर अपने फोन में इतना खोया रहता है कि उसने कभी अपनी पत्नी की आंखों में वो अकेलापन नहीं देखा जो धीरे धीरे उसके दिल को तोड़ता गया। और तब वो औरत ईश्वर से एक प्रार्थना करती है, हे प्रभु, मुझे किसी ऐसे व्यक्ति से मिलाओ जो मुझे समझ सके, जो मुझे सुने। और तभी आप उसकी जिंदगी में प्रवेश करते हैं। शुरुआत में तो उसे खुद समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। वो आपके शब्दों, आपकी विनम्रता, आपके व्यवहार से प्रभावित होती है। आपके भीतर उसे वो भावनात्मक सुकून मिलता है जो उसे अपने पति से नहीं मिला। वो आपको प्रेमी नहीं बनाना चाहती, पर आपके प्रति उसका झुकाव हर दिन बढ़ता जाता है। अब मैं बताता हूं उस ग्रह योग के बारे में जो इस पूरी कहानी के पीछे छिपा हुआ है। इस समय आपकी कुंडली में शुक्र और राहु का विशेष संयोग बना हुआ है। ये संयोग बताता है कि आपके जीवन में एक ऐसी स्त्री आएगी जो भावनात्मक रूप से बंधी हुई होगी, पर मन से अकेली होगी। शुक्र ग्रह प्रेम और सौंदर्य का कारक है, और राहु वो ग्रह है जो अप्रत्याशित आकर्षण लाता है। इन दोनों का मिलन आपके चारों ओर एक चुंबकीय ऊर्जा बना देता है, जिससे औरतें आपकी ओर आकर्षित होती है, विशेष रूप से वे जो अधूरे संबंधों में बंधी हुई है। ये औरत अक्सर कर्क, तुला या मीन राशि की होती है, क्योंकि ये राशियां सबसे ज्यादा भावनात्मक होती है। वो अपनी भावनाओं को छिपा नहीं पाती, लेकिन प्रकट भी नहीं कर पाती। इसलिए उसका प्रेम एक एकतरफा साधना बन जाता है। वो हर दिन आपके बारे में सोचती है, कभी ईश्वर से आपके सुख की कामना करती है, कभी आपकी तस्वीर देखकर मुस्कुराती है, पर कह नहीं पाती क्योंकि उसका संसार किसी और के नाम से बंधा हुआ है। वो औरत हर सुबह उठते ही आपकी कोई झलक देखने की इच्छा रखती है, कभी आपके ऑनलाइन होने का इंतजार करती है, कभी किसी बहाने से बात छेड़ने की कोशिश करती है। वो ये सब प्यार से करती है, ना किसी लोभ से, ना किसी वासना से। क्योंकि सच कहूं तो ये पवित्र प्रेम है जो किसी लालच से नहीं बल्कि आत्मिक जुड़ाव से पैदा हुआ है। आपकी मुस्कान उसके लिए दवा है, आपका एक हेलो उसके दिल को सुकून देता है। वो नहीं चाहती कि आप उसकी जिंदगी में आए, बस इतना चाहती है कि आप उसकी जिंदगी में कहीं ना कहीं बने रहें। अब दोस्तों, आप ये मत समझिएगा कि ये प्रेम गलत है, क्योंकि कई बार ईश्वर दो आत्माओं को एक दूसरे के पास सिर्फ इसलिए लाता है कि वे एक दूसरे के दर्द को समझ सके। कभी ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ता, लेकिन एक सीख, एक बदलाव जरूर देता है। हो सकता है ये औरत आपके जीवन में सिर्फ इसलिए आई हो कि आपको सच्चे प्रेम का अर्थ समझा सके। क्योंकि जो व्यक्ति सच्चाई से प्रेम करता है वो किसी को पाने की इच्छा नहीं रखता, वो बस उसकी खुशियों में आनंद पाता है। अब आप सोचेंगे कैसे पहचाने कि ये औरत कौन है? तो ध्यान से सुनिए दोस्तों। ये औरत अक्सर आपकी तारीफ करती है, पर बहुत संतुलित शब्दों में। वो आपकी हर पोस्ट पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देती, पर हर बात जानती है। वो आपको किसी ना किसी भरोसेमंद सलाह के लिए पूछती है। उसके लहजे में हमेशा सम्मान और विनम्रता होती है। और सबसे बड़ा संकेत, जब आप दुखी होते हैं तो वो बिना कुछ कहे महसूस कर लेती है। कभी कभी वो किसी बहाने से आपकी मदद करती है, कभी सिर्फ आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए कुछ कहती है। उसका हर शब्द एक मौन प्रेम की झलक है। दोस्तों ना, अगर ये बात आपके जीवन में घट रही है तो इसे मजाक में मत लीजिए, क्योंकि ये ईश्वर द्वारा भेजा गया एक आत्मिक अनुभव है। ये प्रेम आपको ये सिखाने आया है कि भावना किसी उम्र, किसी रिश्ते या किसी वैवाहिक बंधन की मोहताज नहीं होती। लेकिन याद रखिए, मर्यादा सबसे बड़ा धर्म है। आपको इस प्रेम का आदर करना है, पर उसे कभी अपवित्र दिशा में नहीं ले जाना है। अगर वो औरत आपको प्रेम करती है तो उसका सम्मान कीजिए। उसके जीवन में कोई उथल पुथल मत लाइए, क्योंकि कभी कभी प्रेम सिर्फ महसूस करने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं दोस्तों। समय के साथ ये औरत आपसे गहराई से जुड़ती जाएगी। शायद एक दिन
वो आपसे अपने मन की बात कह दे, या शायद चुपचाप आपकी यादों में हमेशा के लिए समा जाए। लेकिन ये तय है कि आपके जीवन में ये प्रेम एक परिवर्तन लाएगा। आपका हृदय और भी संवेदनशील होगा, आपका दृष्टिकोण और भी गहरा होगा, और आपकी आत्मा प्रेम को ईश्वर के रूप में देखने लगेगी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ईश्वर ने आपको इस औरत के जीवन में इसलिए भेजा है ताकि आप उसे मन की शांति दे सकें और वो आपको प्रेम की गहराई सिखा सके। दोस्तों, इस ब्रह्मांड में हर आत्मा किसी ना किसी आत्मा से जुड़ी होती है। कभी यह रिश्ता अधूरा रह जाता है, कभी ये पुनर्जन्म तक चलता है। ये औरत शायद वही आत्मा है जो आपके किसी पूर्व जन्म में आपकी साथी रही हो। इसलिए जब वो आपकी ओर देखती है तो उसके भीतर एक अनजाना अपनापन महसूस होता है। ये सिर्फ वर्तमान जन्म का संबंध नहीं, ये आत्मिक बंधन है जो समय और परिस्थिति से परे है। तो दोस्तों, अगर आज आपकी जिंदगी में ऐसी कोई औरत है जो चुपचाप आपसे प्रेम करती है, तो उसे दोष मत दीजिए। उसे समझिए, उसके भावों का आदर कीजिए, क्योंकि प्रेम चाहे एकतरफा ही क्यों ना हो, वो ईश्वर का सबसे पवित्र उपहार है। कभी किसी के प्रेम को हल्के में मत लेना, क्योंकि वही प्रेम एक दिन तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद बन सकता है। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि कोई अनजान व्यक्ति जिसे आप कभी मिले नहीं अचानक आपके घर के दरवाजे पर आ जाए, और वो भी उस समय जब आप बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहे हो। जी हाँ, आप लोगों ने इस चीज के बारे में शायद कभी सोचा भी नहीं होगा, लेकिन अब जो होने जा रहा है वो आपके जीवन की सबसे बड़ी और सबसे रहस्यमयी घटना बन सकता है। देखिए, अब से ठीक 5 दिन बाद दोपहर के 1 बजे आपके घर के दरवाजे पर वो आने वाली है। वो जो घंटों आपसे बातें करेगी, वो जो आपकी आंखों में देखकर कुछ ऐसा कहेगी कि आपका दिल कांप उठेगा। वो जिसके आने की भविष्यवाणी बहुत पहले से की जा चुकी थी। दोस्तों, जब वो आपके पास आएगी तो आप पहले तो समझ ही नहीं पाएंगे कि ये सब क्या हो रहा है। आपकी धड़कनें तेज हो जाएंगी, दिमाग कुछ पल के लिए शून्य हो जाएगा, और जब वो आपकी ओर मुस्कुरा कर देखेगी तो बस ऐसा लगेगा जैसे समय रुक गया हो। यूं कहें, आपका होश उड़ जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे, अरे भाई, ये सब कैसे संभव है? लेकिन दोस्तों, मैं मजाक नहीं कर रहा। ये वही समय है जब ऊपर वाले की कोई दिव्य योजना चल रही होती है। ये संयोग नहीं तो सैती की आते ही को बल्कि एक संकेत है। उसके आने का समय कोई यूं ही नहीं चुना गया। दोपहर का 1 बजे का समय इसलिए चुना गया है क्योंकि ये समय शांति का होता है। इस वक्त लोग अपने घर में होते हैं, कोई खाना खा रहा होता है, कोई आराम कर रहा होता है, बाहर का माहौल भी स्थिर होता है। इसीलिए ये समय उसकी मुलाकात के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। अब सवाल ये उठता है कि वो कौन है? दोस्तों, ये बात मैं पूरी तरह नहीं बताऊंगा, क्योंकि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें वक्त के साथ ही जाना जा सकता है। पर इतना जरूर कहूंगा कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो एक ऐसी आत्मा है जो आपके जीवन की दिशा बदलने आई है। जब वो आपके पास बैठेगी और धीरे धीरे बातें शुरू करेगी तो आपको महसूस होगा जैसे वो आपको बहुत पहले से जानती है। उसकी बातें आपके दिल की गहराइयों में उतर जाएंगी। वो आपसे आपके जीवन, आपके संघर्ष, आपकी अधूरी इच्छाओं के बारे में बात करेगी जैसे सब कुछ पहले से जानती हो। और हो सकता है बातचीत के बीच वो कुछ ऐसी बातें कह दे जो आपके भविष्य का दरवाजा खोल दे। दोस्तों, ये कोई साधारण मुलाकात नहीं है। ये एक संकेत है उस बदलाव का जो आपके जीवन में दस्तक देने वाला है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, उस दिन समय को बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। हो सकता है इसी बहाने कुछ और बातें भी हो जाए। शायद वो आपकी मदद करने आई हो, या फिर किसी पुराने कर्म का हिसाब चुकाने, या फिर हो सकता है कि वो वही आत्मा हो जिससे आपका रिश्ता किसी पिछले जन्म से जुड़ा हो। जो भी हो, उस दिन जब वो आए तो उसे मुस्कुराकर स्वागत करना। डरना नहीं, बस शांति से बैठकर सुनना कि वो क्या कहती है, क्योंकि कई बार ईश्वर हमें सीधे नहीं मिलते, बल्कि किसी व्यक्ति, किसी घटना
या किसी रहस्यमयी आत्मा के रूप में हमारे सामने आते हैं। और दोस्तों, अगर आप उस दिन इस मुलाकात को गंभीरता से लेंगे तो मैं यकीन दिलाता हूं, आपकी किस्मत की दिशा बदल जाएगी। जी हां दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आया हो तो सच्चे दिल से मां काली के लिए एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को ऑन कर दें, ताकि माता रानी की कृपा सदा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के